गुड मॉर्निंग। हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे और हिंदी विषय में हमारा एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर साधारणतः बच्चे ध्यान नहीं देते। हमारा जो टॉपिक है वो है विलोम शब्द। हमारा जो टॉपिक है वो विलोम शब्द है। साधारणतः बच्चे क्या है इस बिंदु पर ध्यान नहीं देते, चाहे किसी प्रकार की परीक्षा क्यों न हो। ये बिंदु साधारण नहीं विशेष बिंदु है। तो विलोम शब्द का अर्थ सबसे पहले देखिए क्या होता है। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा। सामान्यतः यदि हम विलोम शब्द करें तो इसके चार भाग होते हैं मुख्य। ये चार भेद कह सकते हैं। विलोम जो शब्द है वो चार प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कोई भी साधारण शब्द है तो उपसर्ग लगाकर, ठीक है, उपसर्ग हटाकर कह दो या यूं कह दो उपसर्ग बदलकर भी हम क्या कर सकते हैं? विलोम शब्द बना सकते हैं। और तीसरा जो है वो हमारा लिंग परिवर्तन से भी क्या बनते हैं? विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। और चौथा जो बिंदु है वो यूं कह सकते हैं कि कुछ निश्चित विलोम शब्द होते हैं, कुछ निश्चित होते हैं जिनमें से न तो वहाँ कोई उपसर्गों का रोल होता है न कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग का रोल होता है। इस प्रकार से हमारे चार प्रकार से क्या होते हैं? विलोम शब्द बनते हैं। कैसे? उपसर्ग लगाकर हम, और उपसर्ग हटाकर, या उसी को हम कहें कि उपसर्ग यदि बदलें तो भी क्या है हमारा विलोम शब्द बन सकता है। और तीसरा जो है वो है लिंग परिवर्तन से। क्या है? लिंग परिवर्तन से भी क्या है? विलोम शब्द बनते हैं। और चौथा जो है वो है निश्चित शब्द होते हैं, वहाँ विलोम शब्द होते हैं लेकिन वहाँ उपसर्गों का रोल नहीं होता है। तो हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि विलोम शब्द में क्या होता है? उपसर्गों का क्या होता है? उपसर्गों की क्या होती है? मुख्य भूमिका होती है। अब बात यह कि यदि हमें उपसर्ग आएंगे तो विलोम शब्द हमें आसानी से आ सकते हैं। अब देखिए आपके सामने ये चुने हुए अच्छे जो परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको हम विलोम शब्द देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। यानी कोई भी शब्द है उसका जो अर्थ है उस अर्थ को हम क्या कर दें? उल्टा कर दें। सामान्यतः हमारे से इसमें विलोम शब्द के जो प्रश्न आते हैं उसमें गलत क्या होता है? मुख्य जो ध्यान रखने वाली बात है, हम पढ़ते भी नहीं है और उस पर ध्यान भी नहीं। गलत होता क्या है? हम उस विलोम शब्द का क्या करते हैं? अर्थ के अनुसार विलोम शब्द कर देते हैं। रियल में होता क्या है? वो हमारे से विलोम पूछ रहा होता है और हमारा अर्थ क्या होता है याद होता है, तो हम क्या करते हैं? विलोम की जगह उसी शब्द का अर्थ कर देते हैं, जो सबसे गलत सोच है हमारी। कि हम तो ये सोचते हैं कि हमने विलोम शब्द कर दिया, लेकिन विलोम नहीं किया, हमने उसका अर्थ कर दिया। और पेपर वाला भी क्या करता है? पेपर वाला सबसे पहले क्या करेगा? उस शब्द का अर्थ लिखता है और हम क्या है वो हमारे याद होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसका वहाँ अर्थ लिख देते हैं। अपने अनुसार क्या हो गया? विलोम शब्द सही हो गया। तो विलोम शब्द जो टॉपिक है एक साधारण होते हुए क्या है हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और उसके आसानी से बढ़ने वाले अंक होते हैं जो हमारे से क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले कि विलोम शब्द में हमारे किस प्रकार से शब्द जो है वो हमें विलोम करने हैं, किस प्रकार से हैं और कैसे कैसे इसमें शब्द आते हैं हमारे। देखिए अब हमने देखा कि सबसे पहले जो है वो उपसर्ग लगने से हमारे क्या है विलोम शब्दों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले जिस शब्द के द्वारा हमें उसके विपरीत अर्थ का क्या हो? बोध हो। जिस शब्द के द्वारा क्या है हमें उसके विपरीत अर्थ का क्या हो? बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। देखिए जिस शब्द के द्वारा हमें विपरीत अर्थ का बोध हो तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है? विलोम शब्द कहा जाता है। अब देखिए सबसे पहले देखिए जिस शब्द के द्वारा हमें उसके विपरीत अर्थ का बोध हो। ध्यान रखना यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि यदि किसी शब्द के विपरीत का अर्थ का बोध होता है तो वो क्या होता है?
वो विलोम शब्द होता है। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले क्या है, हमने देखा है कि उपसर्ग लगाकर बनने वाले शब्द, यदि हमें अच्छे तरीके से उपसर्ग आता है तो भी हम विलोम शब्दों को कर सकते हैं। ध्यान इसी बात का रखना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अर्थ न लिख दें हम साधारणतः क्या है, ये अर्थ हमारा रटा हुआ होता है, हम सीधा उस शब्द का क्या कर देते हैं, वहाँ विलोम की जगह क्या है उसका अर्थ करते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ए उपसर्ग है। अब देखिए ए का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। किसी शब्द के साथ ए लगा है तो हटा दें, अन्यथा लगा दें तो वहाँ क्या हो जाता है? विलोम शब्द होता है। तो देखिए चेतन के आगे ए चेतन लगा तो क्या हो गया? उसका विलोम हो गया। थाय, थाय का अर्थ होता है जिसकी गहराई को नापा जा सके, और अथाय जिसकी गहराई को न नापा जाए। तो यहाँ देखिए साधारण सा सीधा शब्द था, थाय के आगे हमने क्या लिख दिया? ए लिख दिया। ए लिखने से क्या उसका अर्थ नकारात्मक में हो गया। तो हमने देखा कि ए का अर्थ, ए उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। तो ए उपसर्ग लगाकर हम विलोम बना सकते हैं। शर, शर का अर्थ होता है जिसके टुकड़े होना, और इसके आगे ए लगा दिया, इसका अक्षर जिसके टुकड़े न हो। तो देखिए ए उपसर्ग लगाकर हम हमारे विलोम शब्द बना सकते हैं। दूसरा देखिए अन, देखिए अन में यहाँ ये न हलंत है। अन में क्या है? यहाँ न क्या है? हलंत है। बहुत ही महत्वपूर्ण है उपसर्ग की दृष्टि से, ठीक है। इस अन का अर्थ भी क्या होता है? नहीं ही होता है। अन का अर्थ क्या होता है? नहीं ही होता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि न, ना, ए, अन में न हलंत और ए के आगे न पूरा, ये 5 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। ये 5 लगे हैं तो हटा दें, अन्यथा लगा दें, वहाँ क्या हो जाता है? विलोम शब्द हो जाता है। उसी में क्या है? अन है। यहाँ अन में देखिए एक, एक का विलोम क्या है? अनेक हुआ। एक का विलोम क्या हुआ? अनेक हो। कैसे? अन में न हलंत और प्लस में क्या हो गया? एक हो गया। तो यहाँ न आधा है तो इसके स्वर की मात्रा लगी तो क्या हुआ? ए ने बना और आगे क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से देखिए आर्य के आगे क्या है? अनार्य। आर्य श्रेष्ठ जातियों कहते हैं, और जो श्रेष्ठ जाति नहीं है वो क्या है? अनार्य। उसी प्रकार से कहते हैं आवृत, आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ, घिरा हुआ, और अनावृत जो ढका हुआ नहीं है, जैसे ऊपर से खुला है जैसे, ठीक है। ये था हमारा अन का। इसी प्रकार से ये भी क्या है? ये भी 5 महत्वपूर्ण हैं। ये 5 लगकर भी क्या है? हमारे विलोम शब्द बनते हैं। अब देखिए अव, अव उपसर्ग, गुण का क्या हुआ? अवगुण हो गया। अव का अर्थ क्या होता है? विपरीत होता है। अव किस में लगता है? विपरीत अर्थ में लगता है। अब देखिए हमने जैसे यहाँ लिखा तो इसी में क्या है? अव भी उपसर्ग आता है, इससे भी क्या होते हैं? शब्द अर्थ के रूप में उल्टे हो जाते हैं। तो गुण का क्या हुआ? अवगुण हो गया, ठीक है। इसी में ध्यान दें, यहाँ एक अव और होता है, इस अव का ही क्या होता है? अव बनता है। अव का ही क्या बनता है? अव बनता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आगे है अप। अप का देखिए, अप का अर्थ होता है बुरा। अप उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है? बुरा होता है। तो यश यानी मान सम्मान, और अपयश जिसका अपमान हो, ठीक है। इसी प्रकार से मान का विलोम क्या हुआ? अपमान हुआ। ये साधारण से ही हैं, लेकिन कई बार क्या इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है प्रश्न। उसके बाद देखिए आपका उपसर्ग है कु। कु का अर्थ क्या होता है? कु का अर्थ भी क्या होता है? बुरा ही होता है, क्योंकि यहाँ जो विलोम वाले हैं वही उपसर्ग लिए जाते हैं। तो रूप के आगे सीधा रख दिया कुरूप। देखिए विलोम शब्दों में वो ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर या तो वो संधि शब्द हो या क्या हो? वो संधि शब्द हो। तो संधि शब्दों से रूप बदल जाता है। हम सोचते हैं कि उसके अंदर उपसर्ग अलग है, उपसर्ग अलग नहीं होता है। संधि यदि हमें ढंग से आती है, और दूसरी बात यदि उपसर्ग हमें ढंग से आते हैं तो हम विलोम शब्दों को कर सकते हैं। ये दोनों बिंदु आने आवश्यक है हमारे लिए यदि हमें विलोम शब्द करना है तो। अब उसके बाद में देखिए पुत्र का विलोम क्या है? कुपुत्र। ये साधारण सा है, हम साधारण रूप में जानते हैं छोटी कक्षा के अनुसार। उसके बाद आपका उपसर्ग है निर। निर में भी ये क्या है? रै हलंत है। इस निर का अर्थ भी क्या होता है? बुरा या क्या होता है? रहित होता है। निर का अर्थ क्या होता है?
रहित। तो अब देखिए जैसे आशा का निराशा, अब देखिए हमें यहाँ नी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखिए टुकड़ा क्या होता है, नी विसर्ग प्लस में आशा, यहाँ दो रूप है देखिए, और यहाँ नी हलंत और क्या है आशा, ये क्या हुआ निराशा। अब देखिए परीक्षा में यदि यहाँ रै लगा है तो यदि ये दोनों आते हैं तो इस दोनों में हम क्या करेंगे, इस निर वाले को सही करेंगे। दोनों ऑप्शन देता है, नी उपसर्ग विसर्ग वाला निर, लेकिन ये निर से ही नी बनता है, लेकिन यदि ये दिया है तो हमें ये करना ही होगा, यही मान्य होगा। ठीक है, अब देखिए हमने देखे थे नी तक। अब देखिए नी के बाद जो उपसर्ग है हमारा वो है प्रति। नी के बाद कौन सा उपसर्ग है हमारा, प्रति उपसर्ग है। प्रति भी किस रूप में आता है, विपरीत रूप में। हमने देखा पहले निर का चल रहा था हमारा, आशा का क्या हुआ, निराशा, आदर का क्या है, निरादर। तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ निर धन और आदर। तो यहाँ वो स्थिति है नी विसर्ग और निर वाला, तो वहाँ कौन सा, ये निर का ही होगा। तो आदर का क्या होता है, निरादर। आमिष तो क्या होता है, आमिष का अर्थ होता है जो मांसाहारी है, और निरामिष का अर्थ है जो मांस नहीं खाता है। इसी रूप में देखिए दुर का अर्थ भी क्या है, बुरा होता है। इसमें क्या है, ये रह हलंत है। तो आशा का विलोम दुराशा, यानी आशा अच्छी, दुराशा बुरा। दशा का विलोम क्या है, दुर्दशा। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ विसर्ग संधि वाले शब्द ही हैं जो हमें क्या है, यहाँ सामने निर और दुर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए पर, ये बहुत ही अच्छा उपसर्ग है जिसमें से विलोम शब्द बनते हैं, हमारा साधारण से शब्द है। अब देखिए दो है, एक देखिए, एक होता है परदेश और एक होता है प्रदेश। अब देखिए इस प्रदेश का अर्थ होता है दूसरा देश, इसका अर्थ क्या होता है, दूसरा देश। और इस प्रदेश का अर्थ क्या होता है, क्षेत्र होता है। अब देखिए तो यहाँ देश का विलोम क्या हुआ, प्रदेश, और लोक का मतलब परलोक, यानी दूसरा लोक। ये था हमारा पर का। अब इसी में देखिए आगे आप प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग क्रिया की क्या है, उल्टी क्या होती है, प्रतिक्रिया। ठीक है, और घात का प्रतिघात, घात का अर्थ होता है वार करना। ठीक है, और बदले में वार हो गया यहाँ। वादी और विलोम हुआ उसका प्रतिवादी। उसके बाद में इसी रूप में क्या है, वी का अर्थ भी क्या होता है, रहित होता है। प्रति का अर्थ क्या होता है, प्रति का अर्थ होता है बदले में, विपरीत और सामने भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ किसमें, सामने अर्थ लिया जा रहा है। और वी का अर्थ क्या होता है, रहित भी होता है। ठीक है, और वी का अर्थ क्या होता है, विशेष भी होता है। ठीक है, और दूसरा भी होता है, ये वी का अर्थ होता है। तो क्रय खरीदना, और विक्रय माने क्या होता है, बेचना। तो जो खरीदा नहीं गया तो क्या हो गया, बेचना हो गया। इसी प्रकार से क्या है, पक्ष का विलोम विपक्ष, और देश का विदेश हुआ। ये था हमारा वी का। अब उसके बाद आप देखिए अब है हमारा निस उपसर्गा। निस का अर्थ भी क्या होता है, रहित के रूप में होता है। ठीक है, निस लगाने से भी हम किसी शब्द का क्या है, विपरीत अर्थ में कर सकते हैं। अब देखिए निस का अर्थ भी किस में होता है, रहित में होता है। निस में भी ये सह क्या होता है, हलंत होता है। हमने देखा कि दुर में भी हलंत होता है और निर में भी क्या है, हलंत है। निस का छल का क्या हुआ, विलोम, निश्चल। यहाँ क्या है, व्यंजन संधि से ये जो सह है, इस सह का क्या होता है, प्रयुत्न होता है। और फल का विलोम क्या है, निष्फल। तो ये तो था हमारा उपसर्ग लगाने से। ठीक है, उपसर्ग लगाने से भी क्या है, उस शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। अब दूसरा जो बिंदु है वो है यदि उपसर्ग बदलें। अब ध्यान दें कि यदि उपसर्ग शब्द आया है तो उसमें क्या होता है, कई बार एक जैसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। यदि उपसर्ग है तो हम उसको उपसर्ग लगाकर ही दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे देखिए यदि ए उपसर्ग लगा है तो ए का अर्थ क्या होता है,
नहीं होता है, और स का अर्थ क्या होता है, साथ होता है। तो ए नाथ यानी उपसर्ग लगा है ए नाथ का अर्थ जिसका स्वामी या रक्षक नहीं है। स माने होता है साथ, स का अर्थ क्या होता है, साथ। तो स नाथ यानी जिसका रक्षक है। तो एक जिसमें रक्षक नहीं, दूसरा क्या है, जिसमें रक्षक है। तो यहाँ ए के स्थान पर यदि ए नाथ आया तो हम ऑप्शन में है तो सैनाथ को ही सही करें, क्योंकि ए नाथ का विलोम किस रूप में ज़्यादा करेक्ट कौन सा है, सैनाथ के रूप में। उसके बाद देखिए आ उपसर्ग का, आ के स्थान पर प्र भी लगा सकते हैं हम। प्र का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से, आ का अर्थ होता है पूर्णतः। तो आदान हमने देखा है आदान प्रदान होता है साधारण रूप में, आदान का विलोम क्या हुआ, प्रदान। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या है ए के स्थान पर सू लगाकर भी क्या है हम विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे ए काल, देखिए काल माने होता है समय, ए काल का अर्थ होता है बुरा काल हुआ, ए का अर्थ होता है नहीं काल माने समय, ए काल का अर्थ क्या है बुरा समय कहता है। और सुकाल अच्छे समय को कहा जाएगा, तो ए काल का विलोम क्या हुआ, सुकाल हुआ। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, अब देखिए आप आगे का, जैसे हमने देखा ए काल का क्या किया हमने, अकाल, और विलोम क्या हो गया उसका, सुकाल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अन्नु के स्थान पर प्रति लगाकर भी क्या कर सकते हैं हम उसका विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे अनुकूल यानी जो परिस्थिति हमारे लिए सही है, प्रतिकूल जो परिस्थिति हमारे लिए सही नहीं है, तो अनुकूल का विलोम क्या हुआ, प्रतिकूल। अनुलोम प्रतिलोम, अब देखिए यहाँ अनुलोम विलोम भी होता है, अनुलोम का क्या है विलोम, क्योंकि वी से भी बनता है और प्रति से भी बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों ही सही है, लेकिन यदि दोनों दिए हैं तो हम अनुलोम का क्या करें, प्रतिलोम ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ऑप्शन में दे दे। उत, अब आगे और देखिए उत के स्थान पर क्या है, अप लगाकर भी हम कर सकते हैं। देखिए अप माने होता है बुरा, और उत का अर्थ होता है ऊपर उठना या श्रेष्ठ होता है। तो एक बुरा और एक श्रेष्ठ यानी दोनों विलोम हुए, तो उत्कर्ष यानी ऊपर उठना, और अपकर्ष नीचे आना, यानी जैसे उन्नति से क्या हुआ, अवनति हुआ। उसके बाद देखिए अंतर, अंतर के स्थान पर क्या है, बहिर भी लिखकर क्या है, अंतर में रह हलंत है और यहाँ भी रह हलंत। अंतर का अर्थ होता है अंदर, अंतर का अर्थ क्या होता है, अंदर होता है। अब देखिए अब देखिए अंतर यानी आंतरिक और बहिर यानी बाहरी। तो अंतरंग का विलोम क्या हुआ, बहिरंग। अंतर्भाव का क्या हो गया, बहिर्भाव। यानी अंतर दोनों का अर्थ क्या है, आंतरिक रूप में, और बहि का अर्थ क्या होता है, बाहरी। तो दोनों क्या हो गए अपने आप में विलोम हुए। आवि के स्थान पर क्या है, तिरो, ये भी हो जाता है। आवि का अर्थ होता है आविष्कार, उत्पन्न होना। तिरो का अर्थ होता है गायब होना। तो यहाँ आविर्भाव का विलोम क्या हुआ, तिरोभाव। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण है। ये और ये वाले दोनों अच्छे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए साधारण है, स के स्थान पर हम कै लगाकर भी क्या है उल्टा कर सकते हैं, विलोम कर सकते हैं। तो सपूत का विलोम क्या हुआ, कपूत हुआ। ठीक है, अब यहाँ ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ क्या है, स के स्थान पर क्या है, कै करके भी हम करते हैं। तो शब्द है सदवा का क्या होता है, विधवा। सदवा का क्या हुआ, विधवा। सदवा का अर्थ होता है जिसका पति जिंदा है, और विधवा जिसका पति मर चुका है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उप। उप का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, छोटा, पश्चात, अनुसार, प्रत्येक, समीप। ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। उपसर्ग का विलोम परसर्ग। अब देखिए परसर्ग किस में होता है, कारकों में होता है। किस में होता है, कारकों में होता है। हम साधारणतः ये भी होता है, उपसर्ग का विलोम क्या है, प्रत्यय भी कहते हैं। उपसर्ग का क्या है, उपसर्ग आगे आते हैं, प्रत्यय क्या आते हैं, पीछे आते हैं। लेकिन करेक्ट यदि उपसर्ग का प्रत्यय और प्रसर्ग दोनों दिए हैं तो हम सही किसको करेंगे, परसर्ग को। क्यों कि उपसर्ग का विलोम क्या होता है, परसर्ग ही होता है। क्यों, पर का अर्थ क्या होता है, बाद। पर का अर्थ क्या होता है, बाद होता है। तो उपसर्ग का विलोम क्या है, परसर्ग। ठीक है, उसके बाद में पूर्व। पूर्व का अर्थ क्या है, पहले। तो पूर्व के स्थान पर पर का अर्थ क्या होता है, बाद होता है। पर का क्या होता है, बाद। तो पहले और बाद में। तो यहाँ से क्या, पूर्ववर्ती पहले और परवर्ती क्या हुआ, बाद का। तो हम पूर्व के स्थान पर लगाकर भी हम हमारा विलोम शब्द बना सकते हैं। उसके बाद देखिए आप
अब देखिए पुरु के बाद में है सत्य, पुरु के बाद कौन सा है, सत्य है। देखिए सत्य यहाँ व्यंजन संधि के शब्द है, व्यंजन संधि जिसको आती है वो इसको सही कर सकता है। देखिए सत्य, सत्य में देखिए यहाँ सत्य में भी क्या है, तय हलंत होता है, सत्य में क्या है, तय हलंत है। तो सत्य के स्थान पर क्या करते हैं, दुर। सत्य का अर्थ होता है सच्चा श्रेष्ठ, दुर का अर्थ क्या होता है, बुरा। तो सदाचार का विलोम क्या हुआ, दुराचार हुआ, और सदुपयोग का विलोम क्या हुआ, दुरुपयोग हुआ। इसका यदि हम टुकड़ा करें संधि के हिसाब से तो क्या होगा, सद प्लस में क्या है, उपयोग, सद प्लस में क्या है, उपयोग। तो यहाँ सद किस रूप में होता है, सत्य के रूप में। तो टुकड़ा हम क्या करें, सत्य और उपयोग, तो क्या हो जाएगा, सै का तय का क्या है, दय इसमें बनता है, तो क्या हो जाएगा, सदुपयोग हो जाएगा। तो टुकड़ा क्या होगा, सत्य प्लस में उपयोग, और बाद में इसका क्या है, दय बनता है, दय के ऊ की मात्रा लगती है, इसलिए वहाँ से क्या बनेगा, सदुपयोग। ये था हमारा क्या है, पहला एक तो था क्या है, उपसर्ग लगाकर, यानी उपसर्ग लगाकर हम क्या कर सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं। और दूसरा क्या है, उपसर्ग बदल कर, यानी उपसर्ग जो लगा है उसको हम क्या कर दें, यदि बदल दें तो बदल कर भी हम क्या कर सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा उपसर्ग लगाना और उपसर्ग बदलना। ठीक है, अब देखिए अब है हमारे आगे के शब्द कौन से, जो लिंग परिवर्तन, यानी लिंग परिवर्तन से भी क्या कर सकते हैं हम हमारे विलोम शब्द बना सकते हैं। अब देखिए लिंग परिवर्तन से भी क्या कर सकते हैं, हम विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे लिंग परिवर्तन में देखा जाए तो लड़का का विलोम क्या होता है, लड़की होता है, मोर का मोरनी, और कवि का कवित्री। ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कवि पुल्लिंग और कवित्री क्या हुआ, स्त्रीलिंग। तो हमने देखा कि उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग बदलकर और लिंग परिवर्तन से भी क्या है, विलोम शब्द बनते हैं। और चौथा जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ स्थायी शब्द होते हैं या निश्चित शब्द होते हैं, उनके निश्चित होते हैं, वहाँ उपसर्गों का रोल नहीं होता है। जैसे अभ्यंतर यानी आंतरिक, और बाह्य क्या होता है, बाहरी। ठीक है, और बहुत ही अच्छा शब्द है आशीष, तो क्या हुआ, दुराशीष यानी बुरी आशा। उन्मुख बहुत ही अच्छा शब्द है, व्यंजन संधि का है। उन्मुख का अर्थ क्या होता है, सामने होता है, उन्मुख का क्या होता है, सामने। ठीक है, और विमुख अलग हो जाना, यानी मुख सामने न करना, तो उन्मुख का विलोम क्या है, विमुख। ये भी बहुत अच्छा शब्द है। उसके बाद में आता है कृतज्ञ का विलोम क्या है, कृतघ्न। कृतज्ञ का अर्थ होता है किए हुए उपकार को मानने वाला। ठीक है, और कृतघ्न का अर्थ होता है किए उपकार को न मानने वाला। यदि हमें उपसर्ग विलोम तभी आएंगे जब हमें उन विलोम शब्दों का अर्थ आता है, और अर्थ हमें तभी आएगा जब हमें उनके उपसर्गों के अर्थ आते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए गौरव। गौरव क्या होता है, गुरु धन ऐ से होता है, गुरु धन ऐ प्रत्यय लगने से क्या बनता है, गौरव। गुरु का अर्थ होता है बड़ा भारी, और गौरव का अर्थ होता है गौरवशाली, जिसका मान सम्मान हो। ठीक है, और लाघव, तो गौरव बड़ा और लाघव क्या हुआ, छोटा हुआ, तो गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव। खंडन का अपने साधारण समाज में सुनते हैं खंडन, मंडन। ठीक है, इसी प्रकार से सबसे अच्छा महत्वपूर्ण शब्द है नैसर्गिक, जो परीक्षा में बहुत बार आ चुके हैं। नैसर्गिक शब्द का अर्थ होता है प्राकृतिक। नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक होता है। अब प्राकृतिक का विलोम तो हम जानते हैं क्या है, कि कृत्रिम है, लेकिन कई बार क्या है वो बदल के उस प्राकृतिक नैसर्गिक शब्द का अर्थ क्या है, प्राकृतिक है, तो वो बदल के दे देता है, तब हमारी समस्या आती है। जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। शैशव का अर्थ होता है बच्चे के लिए का, शिशु प्लस में ए, ये क्या होता है देखिए, शिशु धन ए, शिशु धन ए से क्या बनता है, शैशव। शिशु का अर्थ है बालक, और जरा का अर्थ क्या हो गया, बूढ़ा। इसी प्रकार से अच्छा शब्द है निंदा का विलोम क्या है, स्तुति। निंदा, निंदा करना, स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा या गुणगान करना। ये सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण शब्द है। पाश्चात्य और पौर्वात्य। पाश्चात्य मतलब पश्चिम सभ्यता से जुड़े हुए, और पौर्वात्य मतलब पूर्व, यानी दो चीज़ें, पूर्व और पश्चिम। इसी से क्या बनता है, पौर्वात्य और पाश्चात्य बनता है। शाश्वत, ध्यान दीजिए, दो चीज़ होती है, एक होता है सनातन, क्या होता है, एक होता है सनातन। धर्म क्या है, सनातन है।
और ईश्वर क्या है, शाश्वत है। यानी सनातन का अर्थ है जो सदैव से चला रहा है, शाश्वत का अर्थ होता है जो सदैव ही एक जैसा बना रहे। तो शाश्वत का क्या आता है, नश्वर। शाश्वत जो सदैव रहे, नश्वर जो नष्ट हो जाए, सदैव न रहे। विज्ञ, अब देखिए ज्ञ का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। ज्ञ का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। और इसके आगे लगा दिया वी का अर्थ क्या होता है, विशेष। तो विज्ञ का क्या हुआ, विशेष ज्ञान वाला। और ए का अर्थ हमने पहले देखा क्या है, ए का अर्थ होता है नहीं, और ज्ञ का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। तो जिसके पास ज्ञान नहीं है वो क्या है, अज्ञानी है या मूर्ख है। तो विज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ। ये बहुत अच्छा शब्द है। उसके बाद में सूक्ष्म, छोटा, स्थूल, बड़ा। सूक्ष्म का विलोम क्या है, स्थूल। और ये बहुत ही अच्छा शब्द है, सौम्य का है उग्र। सौम्य किससे बनता है, सोम प्लस में ये से बनता है सौम्य। सौम्य का विलोम क्या है, उग्र। सौम्य का अर्थ होता है शांत स्वभाव का, उग्र जो शांत नहीं हो। उसके बाद याचक, बहुत ही अच्छा शब्द है, याचक का दाता। याचक का अर्थ होता है देने वाला, दाता लेने वाला। तो याचक का विलोम क्या हुआ, दाता के रूप में। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारे हैं आगे देखिए महत्वपूर्ण शब्द जो परीक्षा में सामान्यतः आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे शब्द हैं। सबसे पहले देखिए आपके दे रखा है इति। इति का विलोम क्या होता है, अथ होता है। बहुत अच्छा शब्द है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यदि हमें अर्थ नहीं आता है तो हम उसको नहीं कर सकते। इति का अर्थ होता है आरंभ। ध्यान दें, एक इति ये होता है, देवीय आपदा के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ ई छोटी है। इति का विलोम क्या है, अथ। और अथ का क्या होता है, आरंभ। अब यदि हमें इन दोनों का अर्थ नहीं आता तो हम नहीं कर सकते इसको। उसके बाद ये सबसे अच्छा शब्द है अमर, जो कभी न मरे। मृत्य, यानी हम सभी क्या है, मृत्य प्राणी हैं, जो मरने वाले। ठीक है, उसके बाद में प्राचीन, जो पुराना है। अर्वाचीन, जो नया है। ये भी बहुत अच्छा शब्द है। साधारणतः हम क्या करते हैं, संधि का क्या होता है, विच्छेद मानते हैं, लेकिन संधि का क्या होता है, विलोम विग्रह। हालांकि क्या होता है, हम देखते हैं कि समास में क्या होता है, समास में क्या होता है, विग्रह होता है। बहुत ही अच्छा शब्द है, समास में क्या होता है, विग्रह। और हम देखते हैं, पढ़ते हैं, हमने पढ़ा भी है, संधि का क्या होता है, संधि में वर्णों का क्या होता है, विच्छेद होता है। तो हम साधारणतः यही मानते हैं कि समास का विलोम क्या होता है, विग्रह। संधि का क्या होता है, विच्छेद। बल्कि ऐसा नहीं होता है, समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। और संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमारे जो रटा हुआ है उसी हिसाब से ये चलता है। उसके बाद व्यष्टि का विलोम क्या है, समष्टि। व्यष्टि एक, समष्टि संपूर्ण। वक्र, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। वक्र का अर्थ क्या होता है, टेढ़ा। और रिजु, रस्सी, रस्सी के रूप में क्या है, सीधा। वक्र का विलोम क्या हुआ, रिजु। गर्ल, ध्यान दे, हमारे विलोम शब्दों में क्या है, पर्यायवाची शब्द भी दिए जा सकते हैं। विलोम शब्दों में पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं। तो गर्ल लिख दे या क्या लिख दे, विष लिख दे। ठीक है, तो गर्ल का सुधा, सुधा का क्या अर्थ होता है, अमृत होता है। सुधा का क्या होता है, अमृत होता है। ये बहुत ही अच्छा शब्द है, निरुजता। अब देखिए यहाँ क्या है, देखिए निर प्लस में रुज, प्लस में क्या है, ता। ता क्या है, यहाँ प्रत्यय है। ता क्या है, यहाँ प्रत्यय। रुज का अर्थ क्या होता है, रोगी। रुज का मतलब क्या होता है, रोगी। ठीक है, यहाँ साथ में क्या है, निरुजता। निरुज का मतलब क्या है, जो रोगी नहीं। तो यहाँ देखिए निरुजता का विलोम क्या होता है, स्वस्थता होता है, यानी जो स्वस्थ है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रचुर, ज़्यादा। स्वल्प का मतलब क्या हुआ, थोड़ा। सबसे अच्छा शब्द है गणतंत्र का। हमारे दिमाग में ये रहता है गणतंत्र, इसका मतलब हम क्या मानते हैं, दो ही है हमारे, एक गणतंत्र दिवस होता है, एक स्वतंत्रता दिवस होता है। तो हम सोचते हैं गणतंत्र का विलोम क्या होगा, स्वतंत्र। लेकिन स्वतंत्र नहीं होता है, राजतंत्र होता है। गणतंत्र का विलोम क्या होगा, राजतंत्र। गणतंत्र का क्या होता है, गण माने होता है जनता। गण क्या होता है, जनता। तंत्र का मतलब क्या होता है, शासन। तो गणतंत्र का मतलब जनता का शासन। और राजतंत्र का मतलब क्या हो गया, राजा का शासन। इसलिए बहुत ही अच्छा शब्द है। गणतंत्र का विलोम क्या है, राजतंत्र। ये था विलोम शब्दों का महत्वपूर्ण टॉपिक।
जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, जिसको हम साधारणतः क्या है हल्के में लेते हैं। क्यों लेते हैं कि हम सोचते हैं विलोम शब्द तो हमें आते हैं, क्योंकि हम लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, साधारण अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर मानते हैं कि विलोम शब्द हमें आते हैं। लेकिन विलोम शब्दों को भी क्या है अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। क्यों कि जिस बच्चे को संधि नहीं आती है, जिस विद्यार्थी को उपसर्ग नहीं आते हैं, जिस विद्यार्थी को उपसर्ग भी नहीं आती है, संधि भी नहीं आती है और पर्यायवाची अच्छे तरीके से याद नहीं है, वह बालक ध्यान दे ले विलोम शब्दों को नहीं कर सकता है। पर्यायवाची और संधि और उपसर्ग ये तीनों बिंदु यदि हमें अच्छे से आते हैं तभी हम विलोम शब्द कर सकते हैं। एक बात तो ये। और हमने चौथा बिंदु क्या देखा, कुछ विलोम शब्द क्या होते हैं, कुछ विलोम शब्द क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब देखिए कुछ विलोम शब्द क्या होते हैं, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, विलोम शब्द टॉपिक पढ़ा। ध्यान देने वाली बात है, विलोम शब्द के लिए हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, संधि आनी चाहिए। उसके बाद हमें उपसर्गों का भी उचित रूप से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उपसर्गों के अर्थ के बिना हम विलोम शब्द नहीं कर सकते। और तीसरा जो है वो है पर्यायवाची। यदि हमें पर्यायवाची नहीं आते तो भी हम विलोम शब्द नहीं कर सकते। क्यों कि कई बार हम तो साधारणतः जो प्रसिद्ध शब्द हैं उन्हीं के क्या है विलोम शब्द जानते हैं, लेकिन वो क्या करता है पर्यायवाची के रूप में क्या करता है, शब्द को बदल के दे देता है, तब हमें उसका अर्थ नहीं आता, इसलिए हम उसको सही नहीं कर सकते। इसलिए विलोम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आपका, जिसके लिए आपको संधि, उपसर्ग और पर्यायवाचियों का ज्ञान होना आवश्यक है। धन्यवाद।